श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीतांबर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करु माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तीन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं वार वार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो हिय भरूं। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक
निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकुरंद। वलि जय हाँ श्री रसिकाचार्य नित्य विहार प्रगट कियो जिनने मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक वार। मोती बिन आव जैसे प्रीत बिन मीत जैसे, जैसे बिन साहस निकाई सूरताई की। रूप ना अनूप जैसे मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की। गीता बिन ज्ञान जैसे जोगी बिन ध्यान जैसे, नाद रिझो ताल बिन तान की बकाई की। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जी की छाप बिन, रसिक समाज में न थाप रसिकाई की। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी के शरण में आए हुए रसिक अनन्य जन श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी द्वारा रचित केलीमाल जी के बदन को भाव श्रवण कर रहे हैं। अभी तक आपने 9 पदन के भाव श्रवण किए हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो केली की माला है, ये निरंतर एक रस में डूबे हुए जुगल की रहस्य भरी परस्पर के गूढ़ केल की सजी भई ये केली माल है। अब ये जो परस्पर में इनकी केली, इनके भीतर उमंग तरंग चाव चाह प्रतिक्षण बढ़ती चली जाए है, या बढ़वे की, या केली की चाह बढ़ावे की, जो हमारे यहाँ ये केली की चाह कैसे बढ़े है। स्वामिनी प्रियतम के हृदय में केली की चाह को नाना प्रकार के नए नए भावन को नेत्रन में संजोई के कभी मुखार बिंदते स्वरण को या प्रकार ते आलाप करे हैं, कबो आधे सुर बोले हैं तो कबो ऊंचे सुर हो बोले हैं। वो प्रियतम की चाह बढ़ावे के काजे या प्रकार की स्वरण की रचना करे हैं, नेत्रन की या प्रकार की उनकी अलग अलग भंगिमा है, जो केवल स्वामी हरिदास जी और स्वामी हरिदास जी की कृपा जिनके ऊपर है गई है, वे या सूरत रहस्य की कहानी को समझ सके हैं और समझा सके हैं। क्योंकि निरंतर केली को प्रतिपल प्रतिक्षण नवनवायमान अहर निश बढ़ाए रखनो, ये भैया वाणी को विषय तो रहो ही न, ये तो केवल नेत्रन को विषय है और नेत्रन के
द्वारा पीवे को विषय है। तो यहाँ श्री स्वामी हरदास जी ने उन्हीं जुगल की, परस्पर की बोलन को, कटाक्षण को या केलीमाल में पदन के रूप में और यहाँ संजोयो है। वाही की मानो इनने ये माला बनाई है। वाही माला को चिंतन हमारे और जो स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिकानंद जन भय हैं, आचार्य भय हैं, उनने यही माला को फेरो है, यही माला को चिंतन किया है। ये माला नहीं है, ये भैयाओ रसकन को माल है। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि रसिकन को माल या रसिक जनी ही ले में दे में। ये माला नहीं है केली की, ये रसकन को माल है। ये रसकन की ये केली माल प्राणाधार है। रसकन की ये जीवन है। तो रसकन को माल, अब आप या तो ये समझ लो कि ये माल है या माला है। तो ये रसकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में। ये जो माल है, ये जो सुरती रस की माला को रहस्य है, या माला के रहस्य को या रस माल को आप यदि खरीदना चाहो, बेचना चाहो, ले में दे में, लेना चाहो या देना चाहो, तो या के ग्राहक भी ये स्वामी हरदास जी के ही रसिकानंद जन हैं। क्योंकि ये माल और काऊ के हृदय में टिक नहीं सके हैं। और कोई के हृदय या उज्जवल रस से भरे भये माल खजाने को, रस माल को ओट नहीं सके हैं। ये माल का है, ये तो भैया अघट रस को भंडार है। तो रसिकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में। और ये माल भी भैया बिगर दामन के बिके है। ये दाम नहीं चाहिए, या माल को खरीदवे के काजे और बेचवे के काजे परस्पर के भाव चाहिए। रसकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में। अतिशय अनुकूल। यहाँ या माल को खरीदवे के काजे भैया खरीददार की केवल बेचवे बारे को, अर्थात देवे बारे को, या ये मानो कि या रस के सत्संग सुनावे बारे रसिक अनन्य जनन के काजे उनकी अनुकूलता चाहिए। उनकी आज्ञा में रह के ही या रस माल को आप ले सको। जैसे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जो चाहे, का चाहे या रस चाहे, जो चाहे तो चित्त दे कह दो, चाहे आप भाव दे के सुनो, मन दे के सुनो। अर्थात इन रसिक अनन्य गुरुन को अपने मन दे दो। जो चाहे चित्त दे
कौन को दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलो। अनुसार चलवे को भाव ही अनुकूल चलनो है। तो रसिकन को माल या रसिक जनी ही ले में दे में, कैसे मिले वो भैया ये? तो अतिशय अनुकूल, आप उनके अनुकूल है जाओ, उनके अनुसार चलो, उनकी आज्ञा में रहो। अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है। ये दामन पे नहीं मिलेगा ये रस, ये भावन पे मिलेगा भैया, ये चावन पे मिलेगा। याकूब प्राप्त करवे के काजे हमें चाव चाहिए, हमें भाव चाहिए, हमें दाव ते नहीं मिलेगा ये। श्री भागवत ऋषि जी कह रहे हैं, मिले न दाव ओ पाव। आप यदि दाव लगाना चाहो, कितने लोग ऐसे हैं भैया जो रस को पढ़वे के काज, रस को समझवे के काज, और महाराज वे ऐसे उदार गुरु रसकन के पास चले आवे हैं और आय के बड़े भाव दिखावेंगे, बड़े दाव ते भीतर दाव चला रहे हैं, ऊपर ते भाव दिखा रहे हैं। और आए के ये कहेंगे, महाराज जी हम तो सब कछु छोड़ी आए, हम तो आपके ही अनुकूल जीवन बिताना चाहें, अब आप हमें कैसे या रस प्रदान करो। और जैसे ही दो शब्द बिनकी समझ में वो ये सोचें कि आए गए हैं, तो महाराज सबसे पहले विनयित संबंध खत्म करें, वे स्वयं ही गुरु बन जाए हैं। ऐसे जो जन हैं, आप ये सोच लियो कि उनके हृदय में ये वस्तु यदि तुम्हें ये लगे कि कछु आहू गई है, तो भैया ऐसे चली जाएगी जैसे मारा आंधी चली जाए। बहुत लोगों को तो हमारे ठाकुर जी ने देखो है, आवेंगे जब तो बड़े भावन ने लेके आवेंगे और कछु दो चार लाइन ने सीख जाएंगे, कछु समझ जाएंगे, तो वे तो भैया स्वयं ही गुरु बन जाए हैं। उनके काजे बिहारी दास जी कह रहे हैं कि गुण के गर्भ गुणी गर्वाना, जिन गुण दिया सुते ना पहचाना। भैया जीवन भर वे सहने पड़ेंगे, उनके अनुकूल ही रह के हमें ये वस्तु मिली है और मिल सकेगी, नहीं तो ऐसे चली जाएगी जैसे आंधी चली जाए है। बहुतन के प्रमाण हमारे ठाकुर जी के पास में है। काउ समय कृष्णदास नाम के बाबा जी बने हैं, और वो भैया कृष्णदास बाबा जी कछुया रस को समझ गए, पढ़ गए, और वे तो रस को पढ़ के समझ के, और महाराज वे तो हमारे ठाकुर जी तो विरोध करने लग गए। और विरोध में ऐसा भयो कि बोले भैया अब तो हमें काऊ की कोई दरकार ही नहीं है। हमारे ठाकुर जी तो ईर्षा करन लग गए। और एक समय ऐसा आयो कि करुआ महाराज बा में लवशंका कर दी, और लवशंका करुआ में करके और स्वामी जी की छवि और महाराज तोड़ फोड़ के केसी घाट के ऊपर ते पहले तो छवि फेंक दी, और फिर वो बाबा जी भी ऊपर ते केसी घाट ते कूद के आत्महत्या कर ली। बहुत लोगों को देखो है 60 साल या साधुन के संग में रह के ही यह बात को अनुभव करो। और यही बात को श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि जिन गुण दिया सो ते न पिछाना, गुण निदान तज विषय बखाना, वे कृत घनी निर्धन गरबाना।
तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें 300 प्रीति, जिनते तुम्हें ये नैकहु रस प्राप्त भयो होए, स्वामी जी की रसरीति मिली भई होए भैया, उनको तो जीवन भर सेनो है, उनको तो जीवन भर उनके चरणन में माथ रखे रखनो है। रसिका नन्न उपास का जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। उनते तो कबू हमें टेढ़ो चलनो ही नहीं है। और आज जो देखने को मिल रहा है महाराज, थोड़ो काऊ को कछु मिल रहा है तो वे तो यूँ सोचे काऊ को समाज भी सिखा दई, तो वो तो फिर यूँ सोचे कि अब तो ये समाज में भी आमे तो पहले हमको ये दक्षिणा दें जो गुरुजन हैं, पहले यही हमको दंडौत करे। अभी तक हमारे ठाकुर जी ने कम से कम 56 लोगों को समाज सिखाई, पर वे महाराज बिल्कुल टेढ़े चले हैं, बिल्कुल टेढ़े चले हैं। आज भी यदि आप उनको संग करके देखोगे तो उनको हृदय बिल्कुल खाली है। का उस समय हमारे ठाकुर जी जब स्थान में गए हैं तो 7 समाजी है, और उनको लाए के नहीं, केवल मन में यही एक भाव है कि कैसे कोई जन स्वामी जी में लग जाए, ऐसी उपासना ऐसा रस स्वामी जी जैसो हमें दियो है ऐसो सबको कृपा करके दो। और यही भाव को लोग का उस समय, और एक गोविंद दास जी नाम के बाबा जी है पेड़ खू के, और पढ़े लिखे तो है नए, भिक्षा करवे के काजे महाराज जी की आज्ञा भई दलान बाग में रहते। नई अवस्था ही हमारे ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि भाई ये बाबा जी को कैसे भी जो है समाज सिखाएं। तो वहाँ सेवा ते भिक्षा करवे तो समय ना मिलता, तो हमारे ठाकुर जी काउते कह के 10 किलो आटो भी बाकू दे दो करते कि तुम ये कह दियो कि हम भिक्षा कर लाए हैं और आप समाज सीखो। और जब थोड़ा बहुत उन्हें सिखाई दियो तो एक दिन हमारे ठाकुर जी चौकी और मृदंग समाज में लेके आते हैं, क्योंकि सेवा ही हम लोग उनको भजन है। मुखिया नवल दास जी बैठे हुए, मुखिया नवल दास जी बोले कि राधा प्रसाद जी आप मजीरा ले लो, बनमाली दास जी अभी नए आए हैं समाज में, तो समाज में देर है रही है, शुरू करें। तो हमारे ठाकुर जी बोले कि मुखिया जी मृदंग को आटो नहीं आयो है, तो बोले आटो नहीं आयो है तो गोविंद दास आटो ले आवेगो। गोविंद दास ते आटे लावे की कही तो गोविंद दास बोले मुखिया जी ने ही कही, हमारे ठाकुर जी ने तो कही भी नहीं। बोले हमका समाज ही ना है जो हम आटो लेके आवेंगे मार के। तब गोविंद दास जी को उठाए के और मुखिया जी ने एक बांकी मारी खींच के, बोले कि तो को समाज इनने सिखाई, और ये इतने बड़े समाजी है कि वो सोहनी सेवा कर रहे हैं, कढ़ैया मल रहे हैं, और महाराज मृदंग लाए के धरी है, बाजो दरी सब बिछाई है, और तू कल को आया भयो तो को समाज सिखाई, और हमने तो ते आटे की कह दी तो तू आटो लाइब्रेरी को कह रहा हो कि हम तो समाजी हैं, तू हम लोगों के ही आगे तो कोई इतना गर्व है, इतना गुमान है। तो ये जो प्रसंग मैंने आपको यहाँ निवेदित किया है, या को भाव मेरा ये नहीं है कि मैं काऊ संतन के प्रति ऐसी भावना मन में रखे बैठा हूँ। आप ही देख लो कि आज के संतन के भीतर बड़े लोग, बड़े संतन के प्रति कैसा भाव है। बाबा श्याम सुंदर दास जी पुराने फाटक निधवन में रहो करते हैं, और हमारे ठाकुर जी के वे भतीजे चेला लगो करते हैं, मतलब हमारे गुरु भाई के शिष्य है, और हम सब बिना गुरु मानो करते, क्योंकि उनते हमने ज़्यादा 13 महीना उनकी सेवा करके केवल एक लाइन सिखाते, जय जन मन क्रम वचन चरण रज सेवत हित नित श्री हरिदास। वह लाइन के पीछे और महाराज वो धोती नीति करो करते हैं भीतर, और सब मलमूत्र कुटिया में त्याग करके बीमार रहते, और वह धो के बहा के कन्नेर में बहा देते। मैं गड्ढा हो 8 दिन में वह सब मलमूत्र को मोहते ढाटो बांध के, और हमारे ठाकुर जी सब बाय सफा करो करते, बाहर फेंको करते, केवल एक लाइन के पीछे।
मात्र एक लाइन एक सिखाया करते और वाई के पीछे तो पहले गुणी आदमी की या प्रकार की सेवा और ऐसी उनकी आज्ञा में रहना पड़ता हो, तब जाए के कहूँ ये गुण टिक। तो काउ समय हमारे ठाकुर जी जब यहाँ ललित कुंज में आए गए तो बाबा की स्मरण शक्ति तो बनी रही, पर जीव बिन की कछु टूट गई ही, तुतला के बोलन लग गए। और हमारे ठाकुर जी पर एक लिखित पत्र भेजो, राधा प्रसाद जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमारे ठाकुर जी यहाँ थे और अपने एक काऊ शिष्य को लेके वहाँ पे पहुँचे मारुति बैन में। और जैसे ही पहुँचे बाबा को प्रणाम किया तो बाबा हमारे ठाकुर जी तो बोले कि राधा प्रसाद जी आजकल आपने कुटिया बना ली है। हमारे मन में यही प्रकार की उधेड़ बुन चलती रही आवे कि आपको जो कछु टूटो फूटो सिखावे को हमें सौभाग्य मिलो। तो कहा वो सुरक्षित है। कुटिया के चक्कर में पड़ के कहूँ ऐसा तो नाय कि स्वामी जी की रस रीति ते वंचित है गए हों। उनने हमारे ठाकुर जी ते और केली माल जी के एक पद को भाव पूछो आज से 37 साल पहले, और कही कि कहो ये काकी बेटी कह दो कुंवर को नाव। जो हमारे ठाकुर जी ने बाबा के चरणन में कछु निवेदित किया, आखिर में आंसू भर के बाबा ने ये कही कि अभी तक मेरे पास जो भी कछु स्वामी जी की रस रीति ही मैं संकल्प के द्वारा आपको प्रदान कर रहा हूँ। और बोले राधा प्रसाद जी हमारे हृदय को ये विश्वास है गया कि स्वामी जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है। तो आज तक जाकाऊ को भी मिलो है वो सेवा करके ही कछु मिलो है। ना हम कछु हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं। जो कुछ भी सीखे हैं तो किसी के हो के सीखे हैं। रोए थे हम इतने बेबाक हो गए और धोए गए भी इतने हम पाक हो गए। जो तू पक्का होना चाहे तो पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के भैया खरी मिले नहीं तेल। आज तो कोई काऊ को होनो ही नहीं चाह रहे हो। हमारे ठाकुर जी महाराज जी की सेवा में काऊ समय रहो करते हैं तो 18 घंटा सेवा में जो भी कछु छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी, चाहे भंडार की हो, चाहे मंदिर की हो, चाहे लैट्रिन साफ करवे की हो, चाहे सोहनी सेवा हो, चाहे बर्तन की सेवा हो, जो कछु सेवा होती सेवा ही सब कछु ही। जबकि वहाँ ते ऐसा कछु स्वामी जी को रस प्रत्यक्ष में देखने को नहीं मिला हो, पर वो सेवा का कहूँ निष्फल चली गई का भैया। तो आज तो लोग जिनते कछु प्राप्त हुए, आज भी हम लोग गुरुजनन की वंदना करे हैं तो पहले इन्हीं लोगों की वंदना करे हैं। तो आज तो जो कछु काउते मिले तो सबसे पहले उन्हीं ते ही लोग द्वेष करे हैं, उन्हीं ते लोग ईर्षा करें। ऐसे जनन को ना तो स्वामी जी की कृपा भैये और ना है सके कबो। कृपा हैवे को तो केवल एक ही मार्ग है कि जीवन भर हम उनको सेते रहें। स्वप्न में भी उनके प्रति कभी ऐसी भावना मन में नहीं आवे। या तो इतनी सामर्थ्य तुम्हारे भीतर हो कि तुम्हें स्वामी जी को साक्षात स्वरूप प्रदान है जाए। क्योंकि सामर्थ्यवान हैवे के बाद तो महाराज ये सब चीज़ तुम्हें छू नहीं सके हैं। और यदि तुम्हारी मनसा और मन अभी यही अटको भयो है और तुम ऐसे बड़े लोगन में यदि काव्य प्रकार की कमी देखो हो तो भैया बिल्कुल मूलते ही ये कृपा समाप्त है जाए है। खैर ये सब प्रसंग वैसे तो भैया ये सब या कृपा ते ही जुड़े भय प्रसंग हैं। रस प्राप्ति के पहले ये सिद्धांत ही साधन है। इन साधनन के बगैर रस प्राप्ति नहीं है सके हैं। तो आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केलीमाल के 10वें पद में कह रहे हैं, ये प्रियतम की बोलन है कि भूले भूले हूँ मान न करी प्यारी।
या पद के भाव को वर्णन करवे के काज भैया 2-4 साल भी लग सके हैं, क्योंकि ये सब पद ऐसे हैं कि ये सब रास्ते ओतप्रोत हैं, रास्ते अटे भय पद हैं। ये 2 दिन में, 1 दिन में, घंटा भर में, आध घंटा में इन पदन के भाव वर्णन नहीं हो सके हैं। इनमें तो स्वामी जी कृपा करते चले जाएं और आप जितने भी बोलते जाओ उतना ही कम है। तो ये प्रियतम की बोलन है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि भूले भूले हो हे प्रिया जी, भूले भूले के भाव को आप गहराई से समझो। भूले भूले को ये भाव नहीं है कि आप भूल की भूल में वो मोते मान मत करो, ये नहीं है। भूले भूले हो अर्थात प्रिया जी प्रियतम के रंग में रंगी भई अपनो प्रतिबिंब प्रियतम में निहार के और महाराज ऐसी सुख में झूली भई है, वे बिल्कुल भूल जाएं कि प्रियतम बिहार में मगन है, अपने प्रतिबिंब को देख के और महाराज वे ऐसी भूल कर बैठे हैं। जैसो कि श्री भगवत रसिक जी की सप्तम झांकी ते आप या को समझो कि आज तो छबीली राधे रस भरी डोल। डोलवे को कहा भाव है यहाँ? डोलवे को भाव ये नहीं है कि वे कहूं चल के जा रही हो। डोलवे को भाव यहाँ किलोलवे ते हैं, रस में मगन किलोल कर रहे हैं दोनों की दोनों। आज तो छबीली राधे रस भरी किलोल ही, सामरे पिया के संग। अब आप ही या के भाव को अपने हृदय में गहराई से समझो। अपने प्रियतम के संग भीजी है मदन रंग। अब ये डोल रही है कि किलोल रही है? ये बहुत शब्द ऐसे हैं जिनके तरे में, जिनके भीतर ये अत्यंत ही गुणाति गुण रस भरो भयो है। जैसे कहना कि चौड़े में धरो रुपया और चोर ना ले चोर को भैया। तो ये डोल ही नहीं है, ये किलोल ही है। सामरे पिया के संग भीजी है मदन रंग। मदन के रंग में नखते लेके सिख तक ये स्वामिनी भीजी भई है। मोद की उमंग, मोद की उमंग कायते कहे हैं। मोद की मानो विनोद की, विनोद की मानो चाह की, प्रियतम को सुख देवे की चाह इतनी प्रिया जी के भीतर उमड़ रही है। मोद की उमंग अंग, अंग ते अंग मिले हुए हैं। गुण कौन से गुण हैं? कोक कला के गुण हैं। गुण गथ, गथ माने यहाँ जो पोटरी है, जो संग्रह है गुणन को, कौन सो संग्रह है? प्रियतम को नाना प्रकार ते रस बिलसा रही है। गुण गथ खोल ही।
आज स्वामिनी ने मानो अपनी कृपा को भंडार खोल दियो है। कैसो भंडार खोलो है कि आओ लाल ऐसे मद पीजे, हे प्रीतम आप ऐसे मद पियो, आप मोकू ऐसे बिलसो। तो ये गुण कौन से गुण है? कोक कला के गुण है भैया, खाली गुण कह के ही छोड़ दियो है। ये तो कृपा ते ही आपके हृदय में ये भाव हिलोर लेंगे, तब आपको पता लगेगी कि गुण कौन से हैं। हर तरह की रचना यही कहे है कि ये केवल बिहार ते अटी वही रचना है। तो गुण गथ खोल ही। आज प्रिया जी ने उदारता के भंडार खोल दिए हैं। कौन से भंडार खोले हैं? कि नीवी बंधन कंचुकी, कसन काछनी छोर, बिलसत मोहन मधुपिलो, नागरी रसिक किशोर। स्वामिनी ने कंचुकी के, नीवी के सब बंधन खोल दिए। कोई महाराज सुख लूटवे के काजे आज स्वामिनी ने आदेश कर दिया, कटी पट कच छूटी सर्वस, लूट लियो सिरमौर। सिरमौर को कहा भाव है? सिरमौर माने जो सब सुखन को सिरमौर सुख हो, अपने सब हाथ हटा लिए। तो नीवी बंधन कंचुकी, कसन काछनी छोर, बिलसत मोहन मधुपिलो, नागर रसिक किशोर। तकलीफ कहाँ है प्रीतम को? दुख दिखावत लाड़ली, करमू दत्त निज गात। निज गात कौन सो है? गात तो पूरा शरीर मानो जाए है, पर जो बिहार के निजी अंग हैं उनते निज गात कह रहे हैं। करमू दत्त निज गात, अति अधीर हा हा कर, ये लाल खिलौना हाथ। महाराज ये प्रिया जी अपने हाथन को हटा नहीं रही है। तो यहां आज गुण गथ सब बंधन छोड़ दिए, खोल दिए। भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोरी। छोरी को भाव यहाँ का छोरी ते नाय, कोई लड़की ते नाय भैया। छोरी को ये ब्रज भाषा में कहे बंधन छोड़नो खोलनो। प्रियतम को महाराज सुख के काजे और स्वामिनी ने ये सब बंधन छोड़ दिए हैं। कैसे छोड़े हैं? कि हा हा करे, हा हा करो परो पायन, ना चली है बरजोरी। ये वही शब्द है ये कि दुख दिखावत लाड़ली, करमू दत्त निज गात, अति अधीर हा हा करे। चाहे आप या बातें ले लो और चाहे यहाँ कह दो कि हा हा करो, कितनी भी हा हा करो प्रीतम आप हा हा करो, परो पायन अब ना चली है बरजोरी। जब उनके कोई जोर नहीं चलो प्रीतम को, प्रीतम की ऐसी स्थिति देखी स्वामिनी ने। तो भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस्व छोरी। चाहे बिहारीदास जी की भाषा में ले लो, कटी पट कच छूटी सर्वस, लूट लियो सिरमौर। तो भगवत रसिक उदार स्वामिनी दई है सर्वस। हे प्रीतम आप मेरे सर्वस्व हो, और सर्वस्व हैवे के नाते आप
सब सुख को लूट लो, जो तुम चाहो, जैसे चाहो वैसे करो प्रीतम, मैं तो तिहारी हूं। तो यहां गुण गथ खोलहि, जैसे दामिनी घन माही, जैसे दामिनी घन में समाई रही आवे है, ठीक यही प्रकार ते प्रिया जी प्रीतम में समाहित है। श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, जैसे दामिनी घन माही। फिर ये भगवत रसिक जी समझा रहे हैं, भैया ऐसे ये भामिनी प्रियतम के तन माही, ऐसी गसी भई है, हेम मणि नील मणि में जड़ी भई है। ऐसे भामिनी प्रियतम के तन माही, ऐसी जड़ी मानो दोनों मिलके एक ही लड़ी है गए हैं। स्वामी जी भी तो कह रहे हैं, द्वैलर मोतिन की द्वैलर, ये दो लर मिलकर एक है गई है। कौन सी द्वैलर मोतिन की एक माला? द्वैलर मोतिन की एक माला। पुंजा पोती को सादा, द्वैलर कौन सी है? एक ये हाटक की लर है, कंचन की लर है, सोने की लर है, और एक भैया नील मणि की लर है। चाहे याते लर कह दो, चाहे याते ढोलना कह दो, गौरांगी के उर्वर राजत नील मणिन को ढोलना, एरी कहूं देखो री चंदन चोलना। तो यहां जैसे दामिनी घन माही, ऐसे भामिनी प्रीतम के तन माही, ये दोनों एक है गए हैं। और बा एकत्वता में लख अपनी परछाई। आज प्रिया जी ने प्रियतम में अपनी परछाई देखी है, अपनो प्रतिबिंब देखो है। एक समय एकांत वन में, एकांत कौन सा है? जहां तन मन प्राण मिलके एक है गए होए, बातें एकांत के हैं भैया। काहू कमरा में साइलेंट है तो एकांत नायक है, काहू जंगल में बैठ जावे तो एकांत नायक है। एकांत कायतिक है जहां तन मन प्राण, जहां जल में तरंग है, तरंग में जल है। वाते एकत्व के हैं, वाते एकांत के हैं। तो एक समय एकांत वन में, वन कौन सा है? तन रूपी वन में करत श्रृंगार परस्पर दोई। वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहत परस्पर भोई। भोई माने खोई, स्वामिनी प्रीतम में समोई, समाहित है। गोर श्याम तन मन गोरे गात में कसतरी। तो एकांत को जहां तन मन प्राण मिलके एक है गए हैं, जहां इनते कोई दो नहीं कह सके है,
बैनी गूथ कहाँ को जाने, ये चुटिया नाय गूथ रहे भैया, बार ने नाय सजा रहे। जैसे बैनी गुथी भई है, ऐसे इनके अंग गुथे भय हैं। स्वामी जी की उपासना भैया बहुत ही सावधानी की है। बिहारी दास रस आचयो सावधान, इनने रस आंचे की बात कही है। मैंने जो रस पियो है स्वामी जी को बड़ी ही सावधानी से पियो है, क्योंकि स्वामी जी की उपासना अंगन के श्रृंगार की है। स्वामी जी की उपासना एक रस बिहार की है भैया। तो बैनी गूथ कहाँ को जाने, आज प्रीतम स्वामिनी ते कह रहे हैं कि आप मोकू सुप्रत है जाओ। आज बैनी मैं गूथूंगो, बैनी गूथूंगो माने आज सूरत सुख की सेज मैं सजाऊंगो। आज स्वामिनी तुम्हारे आंगन में समाहित मैं हूँगो। कैसे हूँगो? तो बैनी गूथ कहाँ को जाने, मेरी सी देखो मैं कैसो आंगन को सजानो जानू हूँ। तेरी सो राधे, हे प्रिया जी मैं तुम्हारी सौगंध खा रहे हूँ। देखो तो सही, कहूँ भैया आप ये सोच रहे हो कि वे तो बारन में बैनी गूंथ रहे हैं, हैं? बिच बिच फूल श्वेत पीत राते, ये प्रीतम और प्रिया के मिल के अंग है। ये राते के हैं लाल ते, लाल कौन है? प्रीतम। पीत माने प्रिया जी। ये महाराज आज ये प्रीतम के और प्रिया के बीच बीच में अंग कैसे दिखाई दे रहे हैं? श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं, नील खंब बिच हेम लखानो, सर्वस अपनो बपू जो भुलानो। नील मणि में ये हेम मणि कैसी जड़ी भई है, बीच बीच में ये हेम मणि और नील मणि केवल इनके एक कैसी आभा है वास्तव की। नील मणि और हेम मणि के जो अंग चमक रहे हैं, तो वास्तव में ये अपनो सर्वस्व भूल जाए हैं। खैर वर्णन करते करते हमारे ठाकुर जी को कछु ध्यान नहीं रहे हैं। प्रसंग के ऊपर तो कोई वर्णन कर ही ना सके हैं भैया। जैसे दामिनी घन माई, ऐसे भामिनी प्रीतम के तन माही, लखी अपनी परछाई। प्रीतम में आज अपना प्रतिबिंब देखो है। हंसी हंसी बोल ही प्रिया जी आज हंस हंस के बोल रही है। कहा बोल रही है, कहा कह रही है? भगवत, ये भगवत रसिक जी महाराज या को निहार रहे हैं। ये भगवत दासी भी हरिदासी है भैया। ये जितने भी वाणीकार हैं, जितने भी वाणी के लेखक हैं, ये सब स्वामी हरदास जी हैं। बगैर स्वामी हरदास जी के तो ये कोई बात कर ही ना सके हैं। तो भगवत लाल बिहारी, हे मेरे बिहारी, हे मेरे प्रीतम, ये पाई है कहाँ वर नारी। वर माने ये श्रेष्ठ नारी। प्रिया जी को तो अपनी श्रेष्ठता की अभी तक कोई जानकारी है ना। ये पाई है कहाँ वर नारी, गुण रूप
या नारी में, अर्थात आपके अंग में जो किलोल कर रही है, विहार कर रही है, उनके भीतर सब्र गुण और स्वरूप सब तो मेरो जैसा ही है प्रीतम। गुण रूप वैस हमारी करत कलोल है। आपके संग कौन सी स्वामिनी विहार कर रही हैं, आप मोको बताए के दो। वैसे तो भैया ये अगाध रस सागर है, आज तक या को और छोर काऊ को मिलो नहीं है, तो हमारे ही ठाकुर जी को कैसे मिल जाएगा। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दे रहे हैं। श्री हरदा, श्री हरदा, श्री हरदा।